मैंने उस महिला के कपड़े काट दिए ताकि उसके शरीर से बंधा बम हटाया जा सके। बम हटाते ही मैं तुरंत उसे वहाँ से दूर ले गया। कुछ ही देर बाद बम फट गया। खुशकिस्मती से हमने समय रहते जगह खाली करवा दी थी, इसलिए धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। मिशन के बाद मैं रिपोर्ट देने हेडक्वार्टर पहुंचा, लेकिन वहाँ मेरी पत्नी निशा ने सबके सामने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैंने उस महिला के साथ गलत हरकत की। मैंने समझाया कि मैं उसकी जान बचा रहा था। तभी उसके पास खड़े एक आदमी ने बम डिफ्यूज करने की मैनुअल निकाल ली और कहा कि इस तरह के बम में कपड़े काटने का कहीं जिक्र नहीं है। निशा ने तुरंत उसकी बात मान ली, क्योंकि वह एक नया लौटा हुआ बम एक्सपर्ट था जिसे थ्योरी की काफी जानकारी थी। मैंने जल्दी से समझाया कि बम को खास तरीके से मॉडिफाई किया गया था और हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय था। नॉर्मल तरीके से उसे समय पर डिफ्यूज करना नामुमकिन था, लेकिन निशा ने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि टीम लीडर भी उस एक्सपर्ट के पक्ष में खड़ा हो गया। उसने कहा मेरी वजह से टीम की बदनामी हो रही है और मुझे तुरंत सबके सामने माफी मांगने को कहा गया। गुस्से में मैंने माफी वाला कागज फाड़ दिया और साफ मना कर दिया, लेकिन वे लोग लगातार दबाव बनाते रहे। निशा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो वह मुझसे तलाक ले लेगी। उसे उस एक्सपर्ट के साथ इतना करीब देखकर मुझे समझ आ गया कि वह मुझे पहले ही धोखा दे चुकी है। मैं गुस्से में था। मैंने उसी वक्त तलाक देने का फैसला किया और वहाँ से चला गया। उसी दिन दोपहर में मुझे सस्पेंशन का नोटिस मिल गया। मेरी जगह उसी एक्सपर्ट को दे दी गई। मुझे हैरानी नहीं हुई। मैंने फैसला मान लिया और छुट्टी पर चला गया। कुछ दिन बाद मैं झील के पास मछली पकड़ रहा था, तभी टीम से इमरजेंसी कॉल आया। एक मॉल में आतंकवादियों ने हमला किया था और मुझे बम डिफ्यूज करने के लिए बुलाया गया। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सस्पेंड था, लेकिन जब मैंने खबर देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं वहाँ पहुंच गया और वहाँ जाकर जो मैंने देखा वह चौंकाने वाला था। बंधक बनी लड़की कोई और नहीं, मेरी एक्स वाइफ निशा थी। बम फटने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। पता चला उस एक्सपर्ट ने पहले ही बम डिफ्यूज करने की कोशिश की थी। उसने मैनुअल फॉलो किया, लेकिन बम बंद करने के बजाय उसने टाइमर और तेज कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि मैनुअल काम नहीं कर रहा। वह पीछे हट गया और सबको भागने को कहा। मैं चाहता था कि मैं बस वहाँ से चला जाऊँ, उन्हें उनकी गलती की सजा भुगतने दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने ये काम सीखा ही क्यों था, लोगों की जान बचाने के लिए, न कि बदला लेने के लिए। मैंने फैसला किया कि मैं बम डिफ्यूज करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, वह एक्सपर्ट मेरा असिस्टेंट बनेगा। मैंने बम सूट पहना और काम शुरू किया। जैसे ही मैंने बम खोला मैं समझ गया ये वही बम था जो पहले था। मैंने निशा की तरफ देखा और कहा इस बम पर चिपकने वाला केमिकल लगा है, इसे अलग करने के लिए मुझे तुम्हारे सारे कपड़े काटने होंगे। क्या तुम तैयार हो? सिर्फ 3 मिनट बचे थे। निशा ने बिना सोचे तुरंत हाँ कह दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें।